गांव के किनारे एक पुरानी और सुनसान हवेली खड़ी थी। लोगों का कहना था कि हवेली में भूतों का बसेरा है। वर्षों से वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। रात होते ही हवेली के अंदर से डरावनी आवाजें आती और खिड़कियों में हल्की हल्की रोशनी झिलमिलाती। रमेश, गांव का एक निडर युवक, हमेशा इन कहानियों को झूठ मानता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह सच का पता लगाने के लिए हवेली में जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन रमेश नहीं माना। उस रात रमेश एक लालटेन और अपने साहस के साथ हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के विशाल लोहे के गेट पर झाड़ झंखाड़ उग आए थे। गेट की कर्कश आवाज के साथ वह अंदर घुसा। हवेली के भीतर कदम रखते ही उसे सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। रमेश ने मुख्य हॉल की ओर कदम बढ़ाए। वहां एक पुराना झूला कुर्सी हिलती हुई दिखी, जैसे किसी ने उसे अभी अभी छोड़ा हो। तभी अचानक दीवार पर टंगी एक पेंटिंग से खून की बूंदें रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। अचानक एक दरवाजा जोर से खुला और सफेद साड़ी में लिपटी एक धुंधली आकृति उसके सामने खड़ी हो गई। वह औरत बिना पलक झपकाए रमेश को देख रही थी। रमेश ने डर के मारे पूछा, तुम कौन हो? उस औरत की आवाज गूंजती हुई आई, मैं इस हवेली की आखिरी मालकिन हूँ। मुझे मेरे ही परिवार ने धोखा देकर मार दिया। मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक मेरे कातिलों को सजा नहीं मिलेगी। रमेश को समझ आ गया कि यह आत्मा बदला लेने के लिए तड़प रही है। उसने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? आत्मा ने उसे हवेली के तहखाने में छिपे रहस्यमयी दस्तावेज लाने को कहा। रमेश ने लालटेन की रोशनी में तहखाने की सीढ़ियां नीचे उतारी। तहखाने में चारों तरफ सड़ी गली लकड़ियों की गंध थी। कोने में एक लोहे का बक्सा रखा था। उसने बक्सा खोला तो उसमें तभी पीछे से एक चीख सुनाई दी। रमेश ने पलट कर देखा तो वहीं आत्मा अब और डरावनी हो गई थी। जल्दी करो, उसने चिल्लाया। रमेश ने दस्तावेज उठाए और भागकर बाहर आया। आत्मा ने दस्तावेज पढ़कर रमेश को धन्यवाद दिया और कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। इसके साथ ही वह धुंधली आकृति हवा में विलीन हो गई। अगले दिन रमेश ने दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए, जिसमें हवेली की मालकिन के कातिलों के नाम दर्ज थे। कातिलों को उनके अपराध की सजा मिली और हवेली में भूतों का आतंक खत्म हो गया। उस दिन के बाद रमेश गांव में निडर हीरो बन गया, लेकिन हवेली का किस्सा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर